तो आप देख सकते हैं कि श्री रामलीला कमेटी एवं ड्रामेटिक सोसाइटी द्वारा अशोकनगर ड्रामेटिक क्लब जो कि 17वां साल इनका है, आपको बता दें। और जैसे कि पश्चिमी दिल्ली के हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के तिलकनगर वार्ड नंबर 13 इसके अशोकनगर क्षेत्र में हैं और आपको बता दें क्षेत्र में आए हैं, पश्चिमी दिल्ली के अशोकनगर क्षेत्र में आए हैं। और आपको बता दें यहाँ पे 17वां रामलीला का मंचन यहाँ पे सजाया गया है। आप देख सकते हैं पिछले 2 साल जैसे कि कोरोना काल में बीते थे, उस समय इस प्रकार के आयोजनों पर रोक थी, लेकिन अब पुनः फिर से इस प्रकार के आयोजन शुरू हो गए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है सदस्यों का और जो कलाकार है उनका क्या कुछ कहना है। जैसे कि 2 साल बाद फिर से इस प्रकार का मंच सजा है अशोकनगर क्षेत्र में, आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि उससे पहले सुंदरकांड पाठ किया जा रहा है पश्चिमी दिल्ली के अशोकनगर क्षेत्र में, और सभी कलाकार और सभी सदस्य जो कि रामलीला ड्रामेटिक कमेटी से जुड़े हैं वे उपस्थित हो गए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है सभी का, सदस्यों का, कलाकारों, सभी कलाकारों का क्या कुछ कहना है। और आपको दिखाएंगे भी किस तरीके से आयोजन किया जा रहा है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पश्चिमी दिल्ली के तिलकनगर वार्ड नंबर 13 इसके अशोकनगर क्षेत्र में रामलीला महोत्सव यहाँ पे आयोजित किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी दिल्ली के अशोकनगर क्षेत्र में रामलीला का मंचन तैयार किया गया है। और अब आपको बता दें उसकी शुरुआत सुंदरकांड पाठ से की जा रही है। आपको बता दें हरिः ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोक्षं श्रीरामदूतं भव्य और सुंदर यहाँ पे मंच सजाया गया है। और 25 तारीख है आज, और बीते दिनों जैसे कि बारिश हो रही थी तो उन दिनों पे किसी प्रकार के जो तैयारियां हैं वो नहीं हो पाई थी, लेकिन अब फिर से ये तैयारियां हो रही हैं। बारिश रुकने के बाद तैयारी शुरू हो गई है। और दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र में इस प्रकार की जो आयोजन है, जो रामलीला कमेटीज़ हैं दिल्ली में, जो तमाम रामलीला कमेटीज़ हैं वहाँ पे इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली के तिलकनगर वार्ड नंबर 13 इसके अशोकनगर क्षेत्र में भी रामलीला का मंच सजाया गया है। और बीते 2 साल जैसे कि कोरोना में बीते थे, पुनः फिर से वह मौका और समा बन पड़ा है कि रामलीला का मंच सज गया है और सभी कलाकार और आयोजक उपस्थित हैं सुंदरकांड पाठ में। चंबाले अमुक क्षेत्रे हस्तिनापुर दिल्ली प्रदेश क्षेत्रे अमुक नगर नगरे अशोक नगर नगरे रामलीला मैदान अमुक नाम श्रीमान श्री सीताराम कपूर साहब नाम लेना ब्रजभूषण छाबड़ा जी। आप देख सकते हैं कि आयोजक श्रीमान श्री रजनी छाबड़ा जी नाम लेना सभी आयोजक हैं और श्रीमती बलजीत कौर जी कलाकार सुंदरकांड पाठ में छाबड़ा जी श्रीमान श्री बंधु परवारी जनस्य सहितं किं गोत्रस्य अमुकारी निमित्त्यर्था श्री गणपति गणेश नवग्रह पूजनम श्री हनुमत कृपा प्राप्ति अर्था सुंदरकांड पाठं प्रतिष्ठार्थं निमित्त्यर्था संकल्प करिष्ये। हरिः ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गुरुयुगं स्मरामि नमः। हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभा स्वस्ति न पूषा विश्वेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्योष्णेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु प्रकाशस्मामरुता पुष्टिमातरा शुभं यावानो भजते कूजमया अग्निजिव्यामनं सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमतिहं भद्रं कर्णमे हो गया है। रामलीला ड्रामेटिक कमेटी सोसाइटी बनाई गई है और पिछले 70 वर्षों से ये अपना रामलीला का मंच ऐसे ही करते चले आ रहे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलपुंडरीकाख्य मंगलाय तनोहरि स्वस्ति नंद्रो वृषभा स्वस्ति पूषा विश्वेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु प्रकाशस्मामरुता पुष्टिमात्रा शुभं यावानो भजते कूजमया अग्निजिव्यामनं सूर्या चक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागवन्तिहं भद्रं कर्णवे सर्वयां भद्रं पश्येमाक्ष विसर्जत्रा स्थिररङ्गेकं तिष्ठ्वा शस्त्रं उग्रं शिवसं यदाह सत्सन्नु सर्दवन्ति देवायत्रा नक्षत्रा जरसं वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, जो सदस्य हैं रामलीला ड्रामेटिक कमेटी के, वो भी जुड़े हैं। और आपको बताते हैं बिल्कुल विधि विधान से पूजा पाठ यहाँ पे किया जा रहा है, शुभारंभ किया जा रहा है।
शुभारंभ पूजा पाठ है ये। और श्री गणेश करने के बाद कल से रामलीला का मंच शुरू हो जाएगा। और ये सभी कलाकार हैं जो कि पंडित जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। कुछ कलाकार हैं, कुछ आयोजक हैं जो कि इस पूरी विधि विधान से पूजा पाठ में बैठे हैं। देवाय गौब्रह्मणिकाय च गौदेवाय कृष्णाय गोविन्दाय विद्याबलं देव बलं तदेव लक्ष्मीपते ते विष्णुं ईश्वराणि नमः हरि ओम् किसमें किस चीज़ के हैं? जितनों का चाहिए होलसेल में देख सोच लो भैया। सोचना क्या था? पिंटू भैया को कह रहा हूँ मैं। पंडित जी जिनके हाथ में नहीं पता तो बोले आपसे ये भी बांध देना, ये इनको भी बांधना है। तो आप देख सकते हैं कि सभी सदस्य और कलाकार उपस्थित हैं। रामलीला ड्रामेटिक कमेटी के लिए जो पूजा पाठ की जा रही है उसके शुभारंभ के लिए सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। और ये देखिए, और आइए और भी सदस्यों की और आपको ले चलते हैं। विजय जी हैं यहाँ पे, वेद मोंगा जी हैं, संजय चौधरी जी हैं, छाबड़ा जी हैं, और सभी हमारे जो पुराने सभी जो सदस्य हैं जो कि इस रामलीला ड्रामेटिक कमेटी योगदान देते आ रहे हैं कई वर्षों से। तो आप देख सकते हैं सभी कलाकार यहाँ पे उपस्थित हैं। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ की जा रही है और सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया गया है। तो देखिए ये सुंदर और भव्य और ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसी ग्राउंड में पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर वार्ड नंबर 13 इसके अशोक नगर में स्थित इसी ग्राउंड में रामलीला का मंचन किया जाएगा। 10 दिन लगातार इसी तरीके से यहाँ पे रामलीला का मंच ऐसे ही सजेगा। और जिस तरीके से कई वर्षों से जिस तरीके से रामलीला होती आ रही थी, वैसे ही रामलीला इस बार भी उसी तर्ज पे पुनः यहाँ पे होगी। और सभी कलाकार मंच पे अभी स्थित हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं पूरे विधि विधान से। और आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे ये देखिए पूरा ये मंच और पूरा ग्राउंड ये सज चुका है और झूले लग चुके हैं रामलीला के मंच के दौरान। आइए चलते हैं, क्या कुछ कहना है आयोजकों का। और गाना ये पहले वाला गाना बनवाया है। पंडित जी ने तुम्हें रखा हुआ था आपने। तो आप देख सकते हैं कि पूरी विधि विधान से पूजा पाठ की जा रही है और सभी कलाकारों को, आयोजकों को, जो भी रामलीला ड्रामेटिक कमेटी से जुड़े हैं, सभी को कलावा बांधा जा रहा है। ये सभी कलाकार पिछले कई वर्षों से अशोकनगर की रामलीला ड्रामेटिक कमेटी से जुड़े हैं और अपनी अदाकारी का लोहा मनवाते आ रहे हैं। आपको बता दें कि रामलीला
मंचन के दौरान सभी अलग अलग पात्रों में नज़र आते हैं। ये सभी कलाकार वही हैं और किसी को सीता का पात्र मिलता है, कोई श्री राम जी के पात्र में होता है और कोई लक्ष्मण जी के, कोई मेघनाथ जी के। तो सभी ये वे कलाकार हैं जो कि अपनी अदाकारी का लोहा मनवाते हैं और इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में ये आयोजक हैं हमारे संजय चौधरी जी, वेद मोंगा जी और सभी ये आयोजक हैं। इनका अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। और आयोजक है नितिन मेहता जी। इन सभी का अपना योगदान रहा है पिछले कई वर्षों से अशोकनगर की रामलीला ड्रामेटिक कमेटी में। और आप देख सकते हैं पूरे विधि विधान से पूजा पाठ यहाँ पे आयोजित की गई है। अभी सुंदर ये अभी एक मंच पूजन का आयोजन यहाँ पे किया गया था और मंच पूजन के आयोजन में सभी कलाकार, आयोजक सभी यहाँ पे उपस्थित हुए और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। पूरे विधि विधान से मंच पूजन करवाया गया और पश्चिमी दिल्ली के अशोकनगर क्षेत्र से सभी वे गणमान्य अतिथि जो कि इस रामलीला ड्रामेटिक कमेटी से जुड़े हैं वे उपस्थित हुए हैं। मंच पूजन बहुत ही विधि विधान से यहाँ पे करवाया गया पंडित जी द्वारा। संजय जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ कह सकते हैं कि आयोजक यहाँ पे उपस्थित हैं और 2 साल बाद फिर से ऐसा समा बन पड़ा है कि पश्चिमी दिल्ली के अशोकनगर में पुनः फिर से रामलीला होने जा रही है और उससे पहले मंच पूजन हुआ और अब सुंदरकांड पाठ करवाया जा रहा है आयोजकों द्वारा। और सभी कलाकार और आयोजक इस सुंदरकांड पाठ में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नितिन मेहता जी, वेद मोंगा जी, संजय चौधरी जी और सभी समस्त कलाकार यहाँ पे उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और पश्चिमी दिल्ली में आपको बता दें अशोकनगर क्षेत्र में रामलीला का मंचन होना अपने आप में ये दर्शाता है कि इस पूरे इलाके में अब एक तरीके से रौनक आ गई है। राम दरबार के चरणों में सिर को झुका करके समस्त देवी देवताओं को नमन करके धन बेतारा सोले दो जन्म किते खाओ तुरत पवन सुत बत्ति सिवायो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा दासु उनका रूप दिखावा सत जो जन थी आगा विदाता इस रुलावा मोह सुरन जय लाग पठावा बोली बल मरम तोर में आशीष दे गई हो हर्ष चले हनुमान सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम मंगल भवन मंगल हारी बहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट रघुराई राम मान रवि होय आए रघुवीर निष्कर मान कोई न जाए युवर मारा दल जग गई नैन विरामे तुम्हें समाना जात दान विवट बलवाना मोरे जय परम संते आमन ने कभी निधि दे परम दूत राज शरीरा समर भय सरल मरवीरा सीता मन भरोस तमय मुनि लग रूप पवन सुत लय नहीं मन बोलि विशाल संकटात के करुणा आए परम रघुराम राम जय जय राम श्री प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी मन संतोष सुख कपिवानी भगत भाग तेज बलवानी हाथ श्री राम दीवाना होए हाथ वर देव दान अजय अमर भूमि सुलोर करहु भारत नायक जो हरि राग रामा जय हरि पवन हनुमान बार बार मार
तुझसे उम्मीद मुझे राही सहारा है, तुझसे उम्मीद मुझे राही सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा,
रामलीला कमेटी एवं ड्रामेटिक सोसाइटी की ओर से आज प्रभु राम की लीला का मंचन का आरम्भ किया गया है। प्रभु सुंदरकांड जी के साथ हमने इसका आरंभ किया है। अभी जो हमारे क्लब का ही सारा मंडल है, राम भक्ति मंडल, उसके सदस्य और जो हमारे मंचन पर जो लड़कियां सारे किरदार निभाती हैं वो भी साथ में है, उनका भी योगदान इसमें रहेगा। मेरी क्षेत्रवासियों से प्रार्थना, अभी कीर्तन का समय शुरू हो रहा है, 1 घंटा कीर्तन चलेगा। उसके बाद भंडारे की व्यवस्था की गई है। कृपया बाहर आएं, सोफे लगे हुए हैं, नीचे नहीं, आप मंच के ऊपर भी आकर बैठ सकते हैं। मेरा आप सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलें और प्रोग्राम की इस मधुर वाणी, इस मधुर भजनों का आनंद उठाएं। जय श्री राम। मैं सीताराम कपूर जी से अनुरोध करूँगा कि आगे का कार्यक्रम जारी रखें अपनी मधुर वाणी के साथ। श्री सीताराम जी कपूर। सर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ इस साल खास रहेगा अशोकनगर की रामलीला में? देखिए, ये रामलीला, मेरा नाम वेद प्रकाश मोंगा है, मैं जनरल सेक्रेटरी और यहाँ का डायरेक्टर हूँ। और 1953 में ये मंच शुरू हुआ था और 1980 में मैं इस मंच से जुड़ा था। 80 से लगातार हम इस मंचन को करते आ रहे हैं, लेकिन 2 साल दुर्भाग्यवश कोविड की वजह से ये मंचन नहीं हो पाया है। फिर भी हमने काफ़ी कोशिश के बाद पिछले वर्ष स्पेशल परमिशन लेके सिर्फ दशहरा उत्सव किया था, इसमें शोभा यात्रा नहीं हो पाई थी, लेकिन हमने रावण दहन जरूर किया था बिना पटाखों के। इस साल भी हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं प्रभु राम की सेवा के लिए। जैसा कि हर वर्ष हमारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लड़कियां पिछले 1 महीने से रिहर्सल कर रही हैं, लड़के भी रिहर्सल कर रहे हैं। 2 दिन बारिश की वजह से थोड़े ख़राब भी हुए हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा लेट हैं 1 दिन। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम समय पर इसको शुरू करें और कल के टाइम में 1 दिन के अंदर 2 नाइट को कवर करके जो 1 दिन का हमारा लॉस हुआ है ड्यू टू वेदर, ड्यू टू रेन, उसको कवर करके हम वापस अपनी एक स्ट्रीमलाइन करके समय पर शुरू करते हुए समय पर इसका मंचन समाप्त करें, ताकि किसी को आने जाने की दिक्कत ना हो। और सबको एक जो संदेश प्रभु राम के चरणों के प्रति होना चाहिए, वो हम चाहेंगे कि एक समाज के अंदर एक संदेश प्रभु राम की लीला से जाए। सुरक्षा व्यवस्था के कैसे इंतजाम रहेंगे? CCTV कैमरे के भी इंतजाम है? सब कुछ जो भी परमिशन के अंदर लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ने बोला है, CCTV हैं, बाउंसर्स हैं, और उसके अलावा जितना भी अरेंजमेंट है, फायर ब्रिगेड का NOC है, फायर ब्रिगेड के लिए इंस्ट्रक्शन लगे हुए हैं, और सारे जितने भी हैं हम सारे अरेंजमेंट करते हैं। सुरक्षा की पूरा इंतजाम है। जी जी, धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि वेद मोंगा जी थे, जो कि आयोजक हैं इस पूरी रामलीला कमेटी के। और आपको बता दें सभी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, और ये भी सभी कलाकार हैं रामलीला ड्रामेटिक कमेटी के। और ये जो महिला कलाकार हैं ये अपने अपने पात्रों में यहाँ पे किरदार निभाती हैं, और सभी महिला कलाकार हैं, आप देख सकते हैं। और रामलीला ड्रामेटिक कमेटी से जुड़ी हैं सभी महिला कलाकार। जय हो। पंडित जी क्या कुछ कहेंगे? 2 साल बाद फिर से ऐसा प्रकरण बना है, और 70वीं रामलीला ड्रामेटिक कमेटी ये आयोजित कर रही है, इतना भव्य मंच सजा है। क्या कुछ कहेंगे अपने शब्दों में, और क्या संदेश देंगे क्षेत्रवासियों को? ये हर वर्ष की भांति रामलीला कमेटी एवं ड्रामेटिक सोसाइटी अशोकनगर, जो कि सभी के साथ में इतना शानदार, इतना अच्छा, दिल्ली के अंदर टॉप 10 में से एक ये आयोजन होता है। और भगवान राम की कृपा से ऐसे आयोजन संभव है। इंसान अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, सब प्रभु के पात्र यहाँ पर दर्शनीय होते हैं, सब लोग आते हैं। क्षेत्रवासी दूर दूर से चल कर के यहाँ पर भगवान राम की लीलाओं का मंचन को देखते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि भगवान राम की तरह हमें अपने जीवन को मर्यादित बनाना है, अपने जीवन को जीना है। धन्यवाद। और अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं पंडित नरेश कुमार शर्मा, वृंदावन वासी, अशोकनगर में अभी फ़िलहाल में ठाकुर जी की सेवा, भक्तों की कार्य सेवा में लगा हूँ। जय श्री राम। सर पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नितिन मेहता है। मैं अशोका ड्रामेटिक क्लब में
कैशियर हूँ। मैं यहाँ सब पेमेंट्स का हिसाब किताब संभालता हूँ और इसके साथ साथ यहाँ रावण का रोल भी अभिनय करता हूँ मैं यहाँ पे। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि इतना कठिन समय रहा आप लोगों के लिए 70 साल से रामलीला कमेटी में और कुछ सदस्य जो कि कह सकते हैं कि एक विषम परिस्थिति आई थी बीच में कोरोना काल में, कुछ सदस्य आप लोग को छोड़ के चले गए और कुछ लोग वैसे दूर हुए, तो क्या कुछ कहेंगे? और नई पीढ़ी आपके साथ जुड़ रही है तो क्या कुछ कहेंगे, क्या मोटिवेशन है? ये आपने बड़ा ही मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि किसी भी क्लब के लिए उसका आधार उसके संस्कार होते हैं। हमारे जो संस्कार देने वाले साथी थे, हमारे सीनियर थे, वो कोरोना काल में हमें छोड़ के चले गए। हमारे क्लब के डायरेक्टर स्वर्गीय श्री दीपक कपूर जी, जो तकरीबन 35 साल तक इस क्लब में डायरेक्टर रहे, अकस्मात वो कोरोना में चले गए। हमारे यहाँ राम का अभिनय करते थे देवेंद्र शर्मा जी, वीरू, बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे, वो भी इसी काल में हमें छोड़ के चले गए। और भी साथी हमारे क्लब के सेक्रेटरी दर्शन चोपड़ा जी, जो बहुत ही सहयोग करते थे कलेक्शन वगैरह में, वो भी छोड़ के चले गए। इकबाल सिंह जी हमारे उप प्रधान थे, वो भी छोड़ के चले गए। तो बहुत ही विषम परिस्थितियाँ थी हमारे लिए, बहुत टफ था कि इतने मजबूत स्तंभ जाने के बाद रामलीला को करना और दोबारा एक नए आयाम और नया मुकाम पे लेके आना बहुत टफ था हमारे लिए। लेकिन अब हमारे जो नए डायरेक्टर श्री वेद मोंगा जी हैं और हमने ये संकल्प करा है मिलजुल कर कि हम जो परंपरा 70 वर्षों से चल रही है उसको टूटने नहीं देंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे जब तक हमारे दम में दम है, जब तक हम लोग हैं। हम इस रामलीला को बंद नहीं होने देंगे। हमारे बुजुर्गों ने 70 साल तक ले आए हैं, अब जब तक हम में संभव होगा हम इसको आगे लेके चलेंगे। श्री वेद मोंगा जी बड़ी ही डेडिकेशन से, डिवोशन से इस रामलीला का मंचन में सहयोग कर रहे हैं। वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, डबल ड्यूटी निभाते हैं। मैं उनके साथ कैशियर के रूप में सहायता करता हूँ। प्रवीण कुमार टीटू जी बहुत मेहनत कर रहे हैं उनके साथ, और राजेश चोपड़ा, और सबसे ऊपर हमारे प्रधान, भगवान उनको लंबी आयु दे और ऐसे ही उनका स्नेह बना रहे, श्री संजय चौधरी जी और उनके भाई अनूप चौधरी जी, जो बहुत ही तन मन धन से सहयोग करते हैं और इस क्लब को आगे बढ़ाने में, नई नई चीज़ें लाने के लिए नए नए योगदान देते हैं पैसे का। हम उनके भी आभारी हैं। और जो आई हुई नई टीम है, वो रिम्पी छाबड़ा है, साहिल है, हेंसी है, गौरी है, प्रिंस है, इन लोगों ने आके हमें बहुत सपोर्ट दिया है। दीपक है, जिससे रामलीला आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिली है। और आज हमें कॉन्फिडेंट है कि कल को हम लोग रहे ना रहें, नई जनरेशन इस रामलीला को बंद नहीं होने देगी। और सर, सुरक्षा के लिहाज से कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं? सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरा और सब अवेलेबल है? सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे सारे इंतजाम हैं। पूरे ग्राउंड में, स्टेज पर, पार्क के बाहर सीसीटीवी की व्यवस्था है हमारे पास। हमारे पास पानी का, फायर के लिए इंतज़ाम है, पानी का, रेत का, सब चीज़ें हैं। हमारे पास एम्बुलेंस हैं, हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल हैं सारी रात के लिए, एम्बुलेंस 24 घंटे के लिए अवेलेबल है। तो सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। प्लस हमारे यहाँ बाउंसर्स होते हैं और दिल्ली पुलिस हमारी बहुत मदद करती है। यहाँ पे हमारे जो बीट कांस्टेबल हैं और जो उनके साथी हैं, वो पूरे 10 के 10 दिन यहाँ रहकर हमारी मदद करते हैं और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करते हैं। तो हम दिल्ली पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। अपने परिचय दे दीजिए। और आज मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आप कौन सा पात्र निभा रहे हैं रामलीला ड्रामेटिक कमेटी? देखिए, मेरा नाम नितिन मेहता है और मैं पहले यहाँ पे लक्ष्मण का किरदार निभाया है मैंने 14 वर्ष तक। अब मैं यहाँ पे पिछले 5 वर्ष से रावण का किरदार निभा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, दाढ़ी मैंने बढ़ाई हुई है, ये रावण के लिए बढ़ाई है। सर, कुछ छोटा एक रावण द्वारा कुछ ऐसे छोटा संवाद जो आप बोल सकते हैं? संवाद मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश तक को उठाया है। यम, वरुण, कुबेर मेरे ही बाणों से ठर रहा है। मैं कौन? रावण। थैंक यू वेरी मच। बढ़िया। और साउंड का सारा काम प्रिंस अहूजा जी देख रहे, और इनके साउंड के बिना
रामलीला ड्रामेटिक कमेटी में जो मज़ा है वो आना नामुमकिन है। यही पूरा साउंड का पूरा जिम्मा उठाते हैं। रामलीला ड्रामेटिक कमेटी में बहुत वर्षों से अपनी सेवा देते आ रहे हैं। आप यहाँ पे जो सभी सदस्य देख रहे हैं सभी अपनी सेवा देते आ रहे हैं रामलीला ड्रामेटिक कमेटी में। पुनः फिर से वह समा बन पड़ा है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि 70वें रामलीला मंचन यहाँ पे सज चुका है पश्चिमी दिल्ली के अशोक नगर में। और आपको बता दें सभी कलाकार यहाँ पे उपस्थित हैं। पहले मंच के माध्यम से मंच पूजन हुआ, फिर उसके बाद सुंदरकांड पाठ किया गया और अब जैसे कि भजन कीर्तन यहाँ पे जारी है। और आपको बता दें कि थोड़ा विलम्ब हो गया था बारिश की वजह से, जिसकी वजह से कल जैसे कि 26 तारीख को जल्दी रामलीला शुरू की जाएगी। तो क्षेत्रवासियों से इनके आयोजकों का यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस रामलीला मंचन का आप आनंद उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है क्षेत्रवासियों का। आप लोगों को कैसा लग रहा है जैसे कि रामलीला शुरू हो गई है दोबारा से 2 साल बाद, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? चांदनी। आंटी जी कैसा लग रहा है 2 साल बाद फिर से शुरू हुई है रामलीला, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले जैसी रौनक फिर से आ गई है कोरोना काल के बाद? हाँ, पहले जैसी रौनक फिर से आ गई है कोरोना काल के बाद? पहले जैसे रौनक आ गई है दोबारा, अच्छी आ गई है रौनक। भगवान का आभार प्रकट करेंगे इसके लिए। जी जी जी। आप लोग क्या कहना चाहेंगे जैसे कि 70वीं रामलीला ड्रामेटिक कमेटी शुरू की गई दोबारा 2 साल बाद फिर से ये प्रकरण बना कोरोना काल के बाद, क्या कुछ कहेंगे? अच्छा लग रहा है 2 साल के बाद ये हो रही है रामलीला। रौनक भी हो गई है दोबारा से अशोक नगर में। मंच भी बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, आज आयोजकों के लिए क्या कुछ कहेंगे जिन जो खुशी है भाई। हाँ, 2 साल बाद हो रही है ये। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। और आपका? नीलम। तो और भी यहाँ पे महिलाएं जुड़ी हैं, उनसे क्या कुछ पूछते हैं। वे आप देख सकते हैं कि भजन कीर्तन का आनंद ले रहे हैं क्षेत्रवासी और धीरे धीरे करके आ रहे हैं सभी क्षेत्रवासी भजन कीर्तन का आनंद लेने के लिए। और 70वीं रामलीला ड्रामेटिक कमेटी द्वारा ये आयोजित की जा रही है रामलीला। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ कहेंगे अंकल जैसे कि 2 साल बाद फिर से ऐसा समा बना और अब दोबारा ड्रामेटिक क्लब द्वारा रामलीला 3 साल के बाद शुरू हो रही है। पहले लॉकडाउन की वजह से बंद रहा सारा कार्यक्रम और अब भगवान की कृपा ऐसी हुई है कि दोबारा रामलीला शुरू करने जा रहे हैं। होती तो कल ही, लेकिन बारिश की वजह से नहीं हो पाई। आयोजकों के लिए क्या कुछ कहेंगे? आयोजकों के लिए क्या कुछ कहेंगे? आए हुए लोग सभी शांति से पूर्वक रखें और अपना माहौल को बनाए रखें। आपको खुश जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्षेत्रवासी बेहद खुश हैं और सभी क्षेत्रवासी, और आपको दिखा दें झूले भी लगे हैं। बच्चे यहाँ पे आके जैसे कि आनंद उठा रहे हैं रामलीला कमेटी में। आपको दिखा दें कि झूले भी यहाँ सज चुके हैं। जैसे कि अमूमन हर साल यहाँ झूले लग जाया करते थे और अब पुनः 2 साल बाद फिर से वही समा बना है कि झूले लग गए हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए भी यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं, झूले लगाए गए हैं और दिल्ली के हर क्षेत्र में इसी प्रकार से आपको नज़ारे दिखेंगे। और आपको पुनः बता दें श्री रामलीला कमेटी एंड ड्रामेटिक सोसाइटी की तरफ से पूरा आयोजन ये करवाया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा के भी चाक चौबंद हैं, CCTV कैमरे हों। आप देख सकते हैं कि आयोजक यहाँ पे पोस्टर यहाँ पे बने हुए हैं। आयोजक आप देख सकते हैं इनके सौजन्य से रामलीला कराई जा रही है। 70वीं रामलीला ड्रामेटिक कमेटी इनके सौजन्य से हो रही है। संजय चौधरी जी प्रधान, वेद मोहम्मद जी निर्देशक, हरीश ओझा लाला जी उप प्रधान के रूप में काम कर रहे हैं इस सोसाइटी में। और ये देखिए ये सभी वो लोग हैं जिनके सौजन्य से ये संभव हो पाया। 70वीं रामलीला कमेटी अशोक नगर में जैसे कि यहाँ सुनियोजित की गई और अब आप देख सकते हैं। और ये सभी कलाकार हैं और सभी संयोजक हैं और सभी का साथ इस ड्रामेटिक सोसाइटी में मिला संभव हो पाया है। रामलीला ड्रामेटिक कमेटी 70वां साल रामलीला ड्रामेटिक कमेटी को होने जा रहा है।
सबसे पहले मंच पूजन हुआ, उसके बाद सुंदरकांड और उसके बाद अब भजन कीर्तन चल रहा है। कल से रामलीला शुरू की जाएगी 26 तारीख से, आपको बता दें। तो आयोजकों का यही कहना है हमारे चैनल के माध्यम से भी कि सभी क्षेत्रवासी बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और रामलीला सभी पात्रों का हौसला बढ़ाएं। सभी अभिनेता जो कि इस रामलीला मुख्य मंच में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाएं। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।